नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। जी हां, महाराज पर मुकदमा ये शो आपने बहुत देखा, बहुत पसंद किया और सोशल मीडिया पर छाए रहने वाले वृंदावन के स्टार कथावाचक अनिरुद्धाचार्य जी महाराज एक बार फिर हमारे साथ हैं। महाराज जी को मैं सबसे पहले मंच पर आमंत्रित करता हूं। महाराज जी आए एक बार फिर टीवी9 भारतवर्ष के स्टूडियो में, जिनके पहले शो ने हलचल मचा दी, जिसको लोगों ने खूब पसंद किया, वो अनिरुद्धाचार्य जी महाराज एक बार फिर टीवी9 भारतवर्ष के स्टूडियो में आ रहे हैं। और अनिरुद्धाचार्य जी, जैसा आप यहां देख सकते हैं, हमारी आज की खास पेशकश का नाम है महाराज पर मुकदमा पार्ट 2। राधे राधे की गूंज टीवी9 भारतवर्ष के स्टूडियो में। बहुत बहुत स्वागत आपका। विराजें महाराज पर मुकदमा पार्ट 2, क्योंकि पार्ट 1 में आप आए और आपने सभी सवालों के बेबाकी से जवाब दिए, पर आपके साथ विवाद इतने जुड़ जाते हैं कि एक बार में तो सवाल पूरे हो नहीं पाते। इसलिए हमने आपसे फिर आने का अनुरोध किया, जिसे आपने सहर्ष स्वीकार कर लिया। तो महाराज जी, कंट्रोवर्सीज की लंबी फहरिस्त हमारे लिए बिल्कुल तैयार है। क्या आप रेडी हैं मुकदमे के लिए? बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, तो आपने इजाजत दे दी है और हमारे साथ आपको फॉलो करने वाली, आपकी आलोचना करने वाली जनता भी मौजूद है। तो जनता के लिए भी एक बार जोरदार तालियां। और हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी मौजूद हैं, कुछ तर्कशास्त्री हमारे इस पैनल में हैं जो आपसे कठिन सवाल भी करेंगे। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं। तो बोलने की कला में माहिर हैं महाराज, और महाराज जो कुछ भी बोलते हैं वो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है। ये एक अपने आप में बहुत खास बात है महाराज जी आप में। लेकिन अब हम जरा अपने तर्कश से कुछ तीरों को निकालते हैं और सबसे पहले आपको सुनाते हैं एक मायके गई पत्नी का दुख सुनाने आए पति को अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने क्या कहा। 1 सालों से ये मायके में हैं अपने, जब पिछले 1 सालों से ये मायके में हैं और 1 साल में मुझे एक बार भी फोन नहीं किया इन्होंने। दांत दिखाओ अपने, दांत ऐसे। अच्छा ठीक है। गुटखा तो नहीं खाते? खाते हैं कभी कभी। दांत कुछ काले काले से लगे, इसलिए हमने जूम करके देखा। तो देखा आपने महाराज की एक क्लिप, और अब इसी क्लिप से जुड़ा एक अहम सवाल हम आपके सामने रखने जा रहे हैं, जो कि महाराज पर मुकदमे का पहला हमारा सवाल है। क्या अनिरुद्धाचार्य जी महाराज की आंखें कैमरे की तरह जूम होती हैं? ये यूं यूं करके क्या आप जूम कर लेते हैं और देख लेते हैं दूर तक का भी? ऐसा है कि इसको हमारे वृंदावन में एक मंदिर है, तो वहाँ के ठाकुर जी बहुत छोटे हैं। अच्छा। तो जब वहाँ जाओ ना, तो वहाँ पे भगवान दिखते नहीं हैं, बहुत छोटे से हैं, है ना। तो फिर वहाँ पे ना ऐसे देखा जाता है। इससे क्या होता है, जो यहाँ वहाँ दिखता है ना, वो केंद्रित होता है। और आप अभी प्रैक्टिकल करिए, आप ऐसे करिए तो आप स्पष्ट देख पाएंगे। ये प्रैक्टिकली है। तो वहाँ पे परंपरा ये सदियों से है कि भगवान जी को ऐसे देखने से ना, जैसे आप बहुत शोर शराबा में, भीड़ भाड़ में और भगवान जी के दर्शन करना है, तो ऐसे करके देखिए, तो बिल्कुल आपको भगवान जी ही दिखेंगे और आप उनको धारण करिए अपने हृदय में। लेकिन जिस व्यक्ति से वहां प्रवचन के दौरान बात कर रहे थे, तो उसके दांतों का गुटखा आपको जूम करके दिखा कि नहीं दिखा? बिल्कुल दिख जाएगा। दिख गया था ना? हाँ। चलिए ठीक है, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। सुनिए, अनिरुद्धाचार्य जी महाराज को शादी में दुल्हन के नाचने पर भी ऐतराज है। क्यों भला, जरा देखिए। कल देखो ना, लड़कियां शादी में जब आती हैं मंडप में, तो नाचती हुई आती हैं। कहो इन बेटियों से नाच लेना, कोई मना थोड़ी करेगा। पर यहां तुम्हारे सामने ससुर है, तुम्हारा बाप है, तुम्हारा जेठ है, समाज बैठी है, यहां ही नाचना क्यों है? पति के संग नाचना रोज। तो देखा आपने महाराज जी ने क्या जवाब दिया इसका, और किस तरह से इस इशू पर वो बात करते नजर आए। लेकिन क्या सवाल है इस क्लिप से निकला हुआ? अगला हमारा मुकदमे का सवाल क्या है महाराज जी के लिए, आइए उस पर जल्दी से एक नजर अब डाल लेते हैं। ये रहा सवाल। क्या अनिरुद्धाचार्य जी महाराज को दुल्हन की खुशी सहन नहीं हो रही है? और इस सवाल से पहले तो मैं आपकी तारीफ भी करना चाहूंगा, जो स्टेप आपने दिखाया है कि लड़कियां नाचती कैसी हैं, दुल्हनें नाचती कैसी हैं। लगता है शादी में आप भी नाचे बहुत हैं। हमको देखिए, जैसे पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। हाँ। हमारे यहाँ तो भक्ति पथ पर
भगवान के लिए नाचने का है तो हम तो अपने गोविंद के लिए नाचते हैं। तो फिर दुल्हन के नाचने पर इतना एतराज क्यों है आपको? दुल्हन के नाचने पे उसके आगे जवाब तो दिया कि पति ससुर बैठा है, जेठ बैठा है, समाज बैठी है, सारी जिंदगी तो नाचना है। अभी एक मर्यादा में, क्या आज के 50 साल पहले हमारे यहाँ कई फैशन था, ये चलन था कि लड़की नाचते हुए आए? यहाँ जितनी हमारी वृद्ध माताएं बैठी हैं, बेटियां बहन बैठी हैं, इनसे पूछिए कि क्या, हाँ समाज में जो हो रहा है वो हो तो रहा, उसे तो आप नहीं रोक सकते ना मैं रोक सकता, लेकिन सही बात तो रख सकते हैं कि बेटा ये गलत है और ये सही है। बस वही बात रखी जाती है। लेकिन यहाँ पर ऑडियंस भी हमारे साथ मौजूद है। आप में से कौन कौन ऐसा है जो शादी में डांस करना चाहता है? देखिए, तमाम ऐसी लड़कियां हैं जो कि शादी में डांस करना चाहती हैं। अरे भाई, अगर कोई खुश होगा तो वो नाचेगा भी, झूमेगा भी। रोक कैसे सकते हैं? ना जी सुनिए, जवाब सुनिए। देखिए, हमारा काम है, आपका माँ बाप का काम है बच्चों को सही सिखाना। अब मानना ना मानना ये आप पर है, हमारा धर्म है कह ठीक है। इसमें से यहाँ पर जो मौजूद लड़कियां हैं उनमें से कौन आपको मानना चाहता है और कौन नहीं, जरा उस पर बात कर लें। कौन बोलेगा? अभी आपने हाथ उठाया था जी। सर, आपको ऐसा क्यों लगता है कि हमारे जो पिताजी हैं वो हमारे को मतलब नाचता देख के, खुश होता देख के खुश नहीं होंगे वो? अच्छा बेटा, नाचने से खुश होते हैं क्या? बिना नाचे खुश नहीं होते? अगर नाच के खुशी बयान की जा सकती है तो क्यों नहीं? हाँ तो की जाए ना, पर उसके अलग अलग स्थान है ना बेटा, कहाँ नाचा जाए कहाँ ना नाचा जाए, ये तो मर्यादा है, कहाँ नाचना है कहाँ नहीं नाचना। हाँ, आप क्या कहना चाह रही? राधे राधे। राधे राधे। मुझे ये जानना है कि ऐसा कहाँ लिखा है कि हम अपनी खुद की शादी में जब बहुत ज़्यादा खुश है तो हम नहीं नाच सकते? बेटा, हर चीज़ लिखी नहीं होती है ना। जब आप पैदा हुई थी तब आपका नाम भी कहीं नहीं लिखा था, माँ बाप ने आपको नाम दे दिया, उस नाम से आप जानी गई। बस लिखा, हर चीज़ लिखी नहीं होती बेटा, कॉमन सेंस होता है, तो मर्यादाएं हैं, है ना। रावण जब आया तो लक्ष्मण जी ने सीता माँ के लिए लक्ष्मण रेखा खींची। अब आप कहो कि वो लक्ष्मण रेखा कहाँ लिखी है? भाई वो मर्यादा की रेखा है। आपके माँ बाप बोलते हैं पिज़्ज़ा मत खाओ, अब आप माँ बाप से बोलो कहाँ लिखा है कि पिज़्ज़ा मत खाओ। आप माँ बाप बोलते हैं बेटा मोबाइल मत चलाओ, अब आप माँ बाप से पूछो, माँ बाप बोलो कहाँ लिखा है कि मोबाइल मत चलाओ। भाई माँ बाप जो बोलते हैं आपके हित के लिए बोलते हैं। और आपको नाचना है तो कोई मैं आपका हाथ पकड़ने तो आऊँगा नहीं, खूब नाचो खूब नाचो, आप खूब नाचिए, हमें कोई ऐतराज नहीं, जो मुझे सही लगता है मैं तो वो बात है वो तथ्य। यानी अपने प्रवचनों में आप एक तरह से महिलाओं के लिए लक्ष्मण रेखा खींचने का काम कर रहे हैं? ना, हाँ ना, मैं प्रवचनों में केवल अपने सनातन की एक मर्यादा की स्थापना करना चाहता हूँ। एक मर्यादा क्या है वो उसकी बात करता हूँ। वो अच्छी लगे तो मान लो, अच्छी ना लगे तो आप स्वतंत्र हैं, कोई जबरदस्ती थोड़ी कह रहे कि नहीं मानो, जो मानने लायक हो मान लो, नहीं मानने लायक है छोड़ो। ठीक है, लेकिन एक बात तो है कि आप जिस तरह के बयान देते हैं उसके चलते आपकी लोकप्रियता न सिर्फ देश में बल्कि विदेश में भी नजर आ रही है। कैसे, एक नमूना आपको दिखाते हैं। अनिरुद्धाचार्य जी महाराज की पॉपुलैरिटी पाकिस्तान में भी है। एक मौलाना ने बाबा के बारे में क्या कहा है, सुनाते हैं आपको। अभी एक हिंदू पंडित थे, यूट्यूब फेसबुक पे उनका क्लिप मैंने, उसमें किसी ने हिंदू पंडित से सवाल किया था कि हम तो भगवान के सामने सुबह 4 रोटियां रख के जाते हैं, शाम को वो 4 की 4 ही होती हैं, तो भगवान साहब खाते पीते तो है नहीं, तो ये क्या हो रहा है? इससे भगवान तो खुश क्यों हो रहे हैं जब रोटी रखी है? तो मोहतरम ने जवाब ये दिया कि मैं इस वक्त इसका जवाब दूंगा सिर्फ उन लोगों को जो साइंस और टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं। तो मैंने जब ये सुना मैंने कहा यार ये कोई बड़ा ही खानदानी जवाब मार्केट में आ रहा है। तो मौलाना साहब कह रहे हैं कि ये अलग ही जवाब आ रहा है। आइए इसी क्लिप से जुड़ा हुआ अगला हमारा सवाल मुकदमे का वो हम आपके सामने रखें। उससे पहले अनिरुद्धाचार्य जी जवाब देना चाहेंगे मौलाना साहब को? हाँ, प्रश्न इनका ये है ना कि ईश्वर क्यों नहीं दिखते, ये सवाल था। तो देखिए जैसे गुलाब में खुशबू है, क्या दिखाई पड़ती है? तो नहीं दिखती, इससे ये सिद्ध नहीं होता कि नहीं है। उसी तरह हमारे जैसे गुलाब की खुशबू को महसूस किया जा सकता है, उसी तरह भगवान की भक्ति करके भगवान को महसूस तो किया जा सकता है। ये देखने दिखाने का विषय नहीं है। हर चीज़ देखी नहीं जा सकती और हर चीज़ दिखाई नहीं जा सकती। मिश्री में मिठास है, क्या उस मिठास को देखा जा सकता है?
लेकिन खा करके उसका अनुभव किया जा सकता है। उसी तरह ईश्वर को देखा नहीं जा सकता, पर भक्ति करके क्या मीराबाई ने अनुभव नहीं किया? यदि नहीं किया तो मीराबाई ने जो किया तो वो क्या था? सूरदास जी, रैदास जी, रसखान, इतने सारे भक्त जो हमारे जगत में हुए हैं, क्या इन्होंने अनुभव नहीं किया? आपकी दादी, आपकी माँ, आपकी नानी जो वर्षों से भगवान के ध्यान में डूबी रही आई, तो क्या वो पाखंड था? अरे कुछ तो अनुभव हुआ होगा ना, कुछ तो शांति मिली होगी ना। इसलिए ईश्वर देखने और दिखाने का सब्जेक्ट नहीं है, ये महसूस। मिश्री खाओगे तो मिठास का अनुभव हो ही जाएगा, भक्ति करोगे तो ईश्वर का अनुभव हो ही जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और भगवान को जो भोग लगाया जाता है उसको लेकर उनका सवाल था। लेकिन मुझे ये बात हैरान कर रही है कि पाकिस्तान के मौलानाओं को आप में इतनी दिलचस्पी क्यों है? पाकिस्तान के बहुत लोग कथा सुनते हैं। मेरे पास एक बार ऑफर आया था। अच्छा। मेरे पास ऑफर आया, बोले आप पाकिस्तान आ जाओ कथा सुनने, कथा सुनाने। मैंने कहा मैं आऊँगा तो फिर याद रखना पूरा पाकिस्तान हिंदुस्तान हो जाएगा। क्या बात है, इस बात पे तालियां होंगी क्या? पुनः पाकिस्तान हिंदुस्तान हो जाएगा जैसे था। चलिए, तो ये राज भी खुला कि अनिरुद्धाचार्य जी महाराज को पाकिस्तान से भी न्योता आ रहा है प्रवचन के लिए, और मौलाना तो वहां के उनकी बात पर रिएक्ट करते हुए नजर आ ही रहे हैं, और उनके सवालों का जवाब भी आज महाराज जी ने TV9 भारतवर्ष पर दे दिया। अगला सवाल, क्या अनिरुद्धाचार्य जी महाराज संतान प्राप्ति चाहने वालों को भी सलाह देते हैं, मंत्र देते हैं, उपाय बताते हैं क्या? अगली क्लिप जो आपको हम दिखाने जा रहे हैं वो इसी से जुड़ी हुई है। संतान प्राप्ति चाहने वालों के लिए क्या बाबा के पास कोई मंत्र है? जरा सुनते हैं। जिसको संतान नहीं होती वो गाय को गेहूं खवाए, और गेहूं जब उसके गोबर से वापस आए तो उसको धुल करके, उसे सुखा करके, उसको पीस करके उस आटे की रोटी बनाकर भगवान को भोग लगाकर वो रोटी खाने से संतान प्राप्ति होती है। मतलब समझ रहे हैं? तो सुना अपने बाबा को, संतान प्राप्ति की चाह रखने वाले लोगों को क्या मंत्र देते हुए नजर आ रहे हैं। इससे जुड़ा एक बहुत अहम सवाल है जिसका जवाब आज TV9 भारतवर्ष के स्टूडियो में अनिरुद्धाचार्य जी से लिया जाएगा, और वो सवाल ये रहा, क्या अनिरुद्धाचार्य जी महाराज अंधविश्वास को बढ़ावा दे रहे हैं? ये बड़ा सवाल है। मतलब संतान प्राप्ति कैसे होगी, इसका भी नुस्खा ढूंढ निकाला आपने? नहीं, मैंने नहीं ढूंढा, ये प्रमाणित है। जो पुराने लोग हैं वो सब जानते होंगे। आपने रघुवंशम पढ़ा है? पढ़ा है, इसलिए बोलते हैं पढ़ा करिए। महाकवि हुए हैं और आप सबको पढ़ना चाहिए बेटा। जो आज की जनरेशन है, आप सबको ना हमारे ग्रंथों को पढ़ना चाहिए। आपने सुना होगा भगवान श्री राम के पूर्वज हुए हैं दिलीप, राजा दिलीप। रघुवंशम में पूरी कथा है, ये रघुवंशम जब पढ़ते हैं तो पूरा मिलता है। उनको संतान नहीं हो रही थी तो वशिष्ठ जी के पास गए। वशिष्ठ जी से कहा संतान नहीं है, बताइए क्या हुआ? बोले आपने गाय को देखकर प्रणाम नहीं किया तो गाय का अपराध है आपके ऊपर। तो हमारी गाय है, वशिष्ठ जी की गाय का नाम था नंदिनी। बोले हमारी गाय ले जाओ और इसकी सेवा करना। तो उनकी सेवा करने से, गौ माता की सेवा करने से राजा दिलीप को संतान प्राप्त हुई, जिनका नाम रघु पड़ा, जिनके नाम से रघुवंश पड़ा। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। यदि गौ माता की कृपा से, गौ माता की सेवा से, गौ माता के आशीर्वाद से राजा दिलीप को संतान हो सकती है, लिखा प्रमाण है, तो हमारे और आपके संतान क्यों नहीं हो सकती गौ माता की कृपा से? लेकिन गाय की सेवा करना महाराज जी एक बात है, हाँ। और आप गोबर की रोटी खाने की सलाह? गोबर की रोटी नहीं, मैंने खुद खाई है। खाइए आप। मैंने गोबर की रोटी नहीं, वो क्या है, एक प्रोसेस है। गाय के अंदर जब गेहूं जाता है तो आप इसको सर्च कीजिएगा यूट्यूब पे, गूगल में करिएगा। उस गाय के अंदर जब वो गोबर जाता है और जब वो गोबर गाय के अंदर गेहूं जाता है और वो गोबर के द्वारा बाहर आता है, उसके जो सामान्य गेहूं है और उस गेहूं को आप देखेंगे तो दोनों में अंतर होता है ना। और वो गाय कोई पशु नहीं है। गाय इसलिए हम सनातनी लोग माता कहते हैं, गावो विश्वस्य मातरः। तो गाय को माता क्यों कहा जाता है? सामान्य जानवरों से कुछ विशेषता होगी तब तो गाय को माता कहा गया। और मैं क्या कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं कि गाय को खिलाइए गेहूं,
फिर वो बाहर निकलेगा, गोबर से उसे धुलिए, उसकी रोटियां खाइए। ये मैंने बड़े बड़े संतों से सुना है और मैंने खुद वो रोटियां खाई हैं। आप जब वो रोटियां खाएंगे तो निश्चित ही आपके शरीर में जो दोष हैं बच्चे ना होने के, जो कई बार डॉक्टर बोलते हैं कि संतान नहीं होगी, कई बार डॉक्टर मना कर देते हैं आपको नहीं हो सकता, ऐसे केस भी देखे गए, उनको भी होता है। कई बार डॉक्टर बोलते हैं कि आप 1 घंटे बाद मर जाओगे या 1 महीने बाद मर जाओगे, इतनी आयु है, वो लोग सालों साल जिंदा रहते हैं। तो यानी इसका मतलब एक तरह से आप मेडिकल साइंस को चुनौती दे रहे हैं। भाई चुनौती हम नहीं दे रहे, हमारी गाय गौ माता के चुनौती दे गोबर रही है। का जो गेहूं है वो धुल के खाओ तो संतान की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसा मैंने संतान की उदाहरण प्राप्ति के लिए कहां-कहां लोग जाते हैं, कितने बड़े-बड़े अस्पतालों में घूमते रहते हैं। आपने तो पूरी मेडिकल साइंस को चुनौती दे दी महाराज। चुनौती ही मानिए आप। हमने तो उदाहरण दिया भगवान राम के पूर्वज राजा दिलीप का रघुवंशम महाकाव्य पढ़िएगा, महाकवि कालिदास जी के द्वारा रचित। ठीक है, तर्कशास्त्री कुछ हमारे साथ मौजूद हैं और ये मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जिस पर आप लोग रिएक्ट करना चाहेंगे। आप क्या कहना चाहेंगे? गाय के गोबर का जो गेहूं है उसे धुलकर खाओ तो संतान की प्राप्ति होगी, क्या है आपके हिसाब से? देखिए, पुरानी किताबों में तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मिथ्या हैं, पहले उनकी खोज करनी रघुवंशम को आप चाहिए। मिथ्या कह रहे हैं? आज सारी ये बातें महाकवि कालिदास की बातों को आप मिथ्या कह सारी देंगे? बातें साबित हो चुकी है। आपने पढ़ा कि- रघुवंशम? हाँ, रघुवंश पढ़ा है, संस्कृत भी पढ़ी है। आप ये कहकर मत डराइए कि रघुवंश पढ़ लिया तो आप नहीं ज्ञानी तो हो आप गए। उसको रघुवंश हमने पढ़ा आप है। उसको अब बाबा सुन तो लीजिए, सुन तो लीजिए। आज ये प्रमाणित हो चुका है कि स्त्री और पुरुष के मिलने से बच्चे पैदा होते हैं, गाय का गोबर खाने से बच्चे पैदा नहीं होते हैं। ये सभी लोग जानते हैं। सबको जिनके भी बच्चा पैदा होना हुए हैं। चाहिए, सबको बच्चा किससे पैदा होना होता चाहिए। है? किसी को बच्चा ऐसा क्यों कि किससे नहीं पैदा होता है? आपके भक्तों से पूछ लीजिए बच्चा उनको कैसे पैदा हुआ। अच्छा ये बताइए, हाँ। आपने कहा कि स्त्री पुरुष के मिलने से बच्चा पैदा होता है, तो सारे स्त्री पुरुष तो मिल रहे हैं, फिर भी क्यों बच्चे पैदा होने की समस्या खड़ी इसलिए है? जनसंख्या बढ़ रही है, इसलिए जनसंख्या बढ़ रही है, इसलिए हम 150 करोड़ हो गए हैं। अरे भाई फिर ये केस क्यों है वो कि गाय बच्चे का नहीं हो गोबर रहे खा हैं? के नहीं हुए हैं 150 करोड़। ठीक है, तो सवाल क्या है आपका? मेरा सवाल ये है कि मिथ्या बातों को छोड़िए और कुछ तार्किक बात कीजिए, समाज ये को तार्किक बात है, आप मानो ना जवाब मानो। दीजिए बाबा। और आपने जिक्र किया अब कि जैसे- धर्म ग्रंथों को आपने पढ़ा, कौन से धर्म ग्रंथ में ये लिखा है क्या? कि गाय का गोबर खाने से और गेहूं उसमें से निकाल के खाने से संतान की प्राप्ति होती है? जी, वहाँ पब्लिक से बात करिए। क्या कहना चाह रहे? नहीं, आप बताइए। हाँ, एक एक करके आराम से। राधे राधे। गोबर खाने से महाराज जी नहीं बोला, जो उसका गेहूं निकलता है उसे धोने किसमें से? गेहूं किसमें से निकलता है? गाय जो गोबर करती है, गोबर जो करती है, गाय के गोबर से जो गेहूं निकलता है वो खाना है? हाँ, वो नहीं, गेहूं धो के खाना है। गेहूं धो के खाना? हाँ, उसे पिसवा के। ठीक है, ठीक है। ये जो विधि है, ये जो उपाय है संतान प्राप्ति का, ये कौन से धार्मिक ग्रंथ में लिखा है जो आप बता रहे हैं? ये भी मुझे आपको लगता है लिखा सवाल हुआ है। बता दूंगा, मैं आपको लिखा हुआ बता दूंगा। हाँ बताइए। बिल्कुल बताऊंगा। कौन से आपने मेरे को पहले बताया होता तो मैं लिखी हुई प्रमाणित पुस्तकें लेके आ जाता। हाँ हाँ, आपने बताया नहीं ना पहले कि आपको ये पुस्तक लानी है प्रमाण। चलिए। हाँ, ये पीली मैया को बात करा। बोलिए बोलिए। ये हमारे आचार्य जी कह रहे हैं, व्यास जी, कि ये गेहूं खाने से बच्चे होते हैं। हमने और भी कैसी दवाई हैं, एक यही नहीं है हमारे पास, और भी हमारे पास बहुत उपाय हैं जिनसे खाने से बच्चे भी होते हैं और लड़के भी हो जाते हैं। ऐसे ऐसे भी उपाय हैं। ये तर्कशास्त्री जी क्या हर चीज को लिखित में दिखाएंगे हमको? मतलब तर्कशास्त्रियों को, वैज्ञानिकों को, डॉक्टर्स को नहीं पता है? क्यों? सारी चीज डॉक्टर। यहाँ पर कोई कुछ बोलना चाहेगा इस पर? यहाँ पर कोई कुछ बोलना चाहेगा आप में से? जी। उन्होंने बोला गोबर नहीं खाना, गोबर से निकला गेहूं खाना है। तो गोबर से निकला ही गेहूं क्यों खाना है? गेहूं तो हम रोटी में भी बना के खाते हैं। ये क्या बात है कि गोबर से निकला गेहूं खाना? ठीक है, ये क्या बात हुई कि गोबर से निकला हुआ गेहूं खाना है? बेटा पंचगव्य का नाम सुना है? पंचगव्य का नाम सुना है? देखो, आप बच्चे हैं, आप नहीं जानते पंचगव्य क्या होता है, आप जानते नहीं। हमारे यहाँ वर्षों से एक परंपरा रही है बेटा, कोई भी शुभ कार्य होता है, यज्ञ होता है, भगवान राम ने यज्ञ किया, श्री दशरथ जी ने यज्ञ किया, भगवान श्री कृष्ण ने यज्ञ किया, और आज भी आप कभी यज्ञ करेंगे और आज भी आप कोई विशेष बड़ी पूजा करेंगे तो सबसे पहले आपको पंचगव्य पिलाया जाएगा। पंचगव्य में 5 चीज़ें होती हैं: गाय का सुंदर सा दूध, दही, घी और गोबर का रस और गौमूत्र। ये 5 चीज़ों को मिला करके पंचगव्य बनाया जाता है, और वो पंचगव्य पी करके आप शुद्ध होते हैं, यज्ञ के योग्य बनते हैं, यज्ञ के अधिकारी बनते हैं। अब आज की जनरेशन आप लोगों ने
ये सब पढ़ लिया है तो क्या अपनी भारतीय संस्कृति जो परंपरा वर्षों से चली आई है, क्या उसे आप आज की शिक्षा से नकार देंगे कि नहीं जी ये सब गलत है? हमारी संस्कृति, हमारे शास्त्र, और मैं जिन शास्त्रों का बेटा जिक्र करता हूँ ना, वो शास्त्र बिल्कुल साइंटिफिक हैं। मैं हर बात विज्ञान की कसौटी में खरी बोलता हूँ। आज बताइए, साइंस का मतलब बताऊं? पहले सवाल जल्दी, क्या पूछ रहे हैं आप? जल्दी लग रहा है मैं 200 साल पीछे पता नहीं कितने साल चला गया हूँ। साइंस का पहले आप मतलब बताइए। देखिए, साइंस का मतलब मैं बता रहा हूँ जी महाराज। सारी दुनिया मानती थी आज से कुछ 100 वर्ष पहले कि पृथ्वी चपटी है। सारी दुनिया मानती थी कि पृथ्वी चपटी है। उस समय भारत के हमारे वेद पुराण कहते थे कि पृथ्वी गोल है। भागवत जी में आज भी सब्जेक्ट है भूगोल, जो पृथ्वी गोल है। तो हमारे यहाँ तो साइंस है ना बेटा। बेटा देखिए, साइंस का मतलब क्या होता है? मैं तो देख रहा हूँ आप मेरे से 15-20 साल छोटे होंगे। हाँ। पर मुझे लग रहा है मैं आपसे पता नहीं 200 साल आगे हूँ। आप मुझे बड़ी छोटी सी अब एक मिनट एक सुन लीजिए। हाँ। एक आदमी अपनी शादी में दूल्हा नाच सकता है, दुल्हन नहीं नाच सकती। ये मुझे समझ नहीं आया। दूल्हे की खुशी अलग है, दुल्हन की खुशी अलग है, ऐसा क्यों? दूसरा आप कह रहे हैं, इन्होंने क्या बोला था अभी वो कि बच्चे नहीं IVF के ज़माने में, सरोगेसी के ज़माने में, और जहाँ पे अब आप देखिए चाइना, अमेरिका वगैरह कंट्री में जहाँ पे गाय की वो पूजा नहीं करते, इसका मतलब है वहाँ बच्चे नहीं होते। उनको अगर कोई मेडिकल इशू होता है तो उनको भी यही वाली चीज़ करनी पड़ती है। भारत की तुलना और तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट, साइंस का मतलब क्या है? आप रेफर मत करिए, मैं बताऊंगा। इसका प्रवचन नहीं, एक लाइन का आंसर दे एक लाइन साइंस का मतलब क्या? नहीं तो मैं जवाब ले लेता। साइंस, देखिए ये पूछ रहे हैं साइंस का मतलब क्या है। साइंस मतलब विज्ञान। विज्ञान क्या है? हमारे वेद ही विज्ञान है। हमारे वेद ही। आपने अपना सवाल पूछ लिया, उन्होंने जवाब दे दिया। उन्होंने जवाब दे दिया जी। हाँ, एक मिनट माइक। जो साइंस ये होता है, सुन लीजिए, जो प्रक्रिया 99.99% टाइम सक्सेसफुल होती है, उसको साइंस कहते हैं। सिंपल सी क्यों हमारे वेद प्रमाणित नहीं है? रिपीटेडली सक्सेसफुल। अगर जो चीज 40, 50, 60% होती है उसको साइंस नहीं कहते। क्या वेद को आप प्रमाण नहीं मानते? अरे वेद, आप वेदों पे क्यों जा रहे हैं? मैंने वेद ही विज्ञान है। आप विज्ञान कहाँ से आया? आप बात कर रहे हैं बच्चों की। आप कह रहे हैं बच्चों को गाय का ये दो तो बच्चे पैदा हो जाएंगे। ये अगर 99.99% अगर ऐसा होगा तो साइंस है। यदि इसका आपके पास कोई डेटा है? यदि हाँ, आपके पास बताइए। सुनिए, यदि वेद, सुनिए, ऐसे नहीं जवाब जी। क्या है, यदि वेद विज्ञान नहीं है तो नक्षत्र, तारा और ग्रह को विज्ञान आज जान रहा है। हमारे ऋषि मुनि पहले से बता रहे, नवग्रह की पूजा होती आ रही है। ये बताएंगे कि विज्ञान क्या है? अरे वेद ही विज्ञान है। जो वेद में है वही विज्ञान है। क्यों? हम तो वैदिक है ना, तो वेद में जाएंगे। आराम से बैठ जाइए। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। और अनिरुद्धाचार्य जी महाराज को अंग्रेजी और दूसरी भाषाओं से भी समस्या है। ये हम क्यों कह रहे हैं, जरा ये क्लिप सुनिए। हम दोनों मियाँ बीवी उसको बहुत समझाते हैं गुरुजी। मियाँ कब से हो गए आप? हस्बैंड वाइफ हैं? हस्बैंड वाइफ दोनों। हस्बैंड क्यों हो गए, पति क्यों नहीं हुए? मियाँ को पहले नंबर पे रखा, हस्बैंड को दूसरे और पति को तीसरे नंबर पे रखा, जबकि पति पहले। भारतीय शब्द क्या है? पति। मियाँ क्यों हो गए? पंडित जी, एक प्रश्न है मेरा। बोलिए। कि मैंने अपने हस्बैंड से जब शादी करी है, शादी के बाद हम लोगों ने। हस्बैंड मत बोला करो, पति देव बोला करो। तो देखा आपने। अब इसी से जुड़ा हमारा अगला सवाल, और वो सवाल रहा ये आपके सामने। क्या अनिरुद्धाचार्य जी महाराज शब्दों के जाल से भक्तों को भ्रम में डालने का काम करते हैं? महाराज जी, हस्बैंड कहो, पति कहो, मियाँ कहो, कैसे मियाँ कहो? कैसे मियाँ कहो? भाई देखिए, हम भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहाँ की रीत, सदा मैं गीत वहीं के गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात। फिर इसलिए भारत का हूँ तो मैं पहले नंबर पे पति और पत्नी को रखूंगा। भाई मियाँ, हमारे यहाँ मियाँ का प्रचलन है ही नहीं, तो मियाँ क्यों बोला जाए? हाँ देखिए, आपने सबसे पहले जो कहा वही गलत कहा। आपने कहा कि महाराज जी भाषा के विरोधी हैं ना। चाणक्य नीति में लिखा है, चाणक्य ने कही ये बात, मैंने नहीं। चाणक्य ने कहा है
कि जब आपको समय मिले तो उस समय आप क्या करें। तो चाणक्य कहते हैं कि आपको जब भी समय मिले तो अन्य भाषाओं का नॉलेज लीजिए। मतलब मैं खुद इस बात से सहमत हूं कि आप सारी भाषाओं का ज्ञान रखिए। आपको इंग्लिश आए, तमिल आए, तेलुगु आए, कन्नड़ आए और मलयालम आए, चाइनीज आए, नेपाली आए, जापानी आए, फला फला सब आए, लेकिन सब भाषा आए, लेकिन आप आपसी संवाद अपनी सनातन भारतीय भाषा में करें। तो यानी आप हिंदी के तो समर्थक हैं, लेकिन बाकी भाषाओं के विरोधी हैं, इसीलिए तो ये बात कही जाती है। विरोध नहीं है, आप गलत वे पे ले जा रहे हैं। विरोध नहीं है, हम तो चाणक्य का एग्जांपल दे रहे हैं कि भाषाएं सीखो। मैं भी सीखता हूं, मैं भी सीखता हूं भाषाएं, जो मेरे से बनती, जितना मेरे को समय मिलता है मैं बहुत सारी भाषाओं को सीखने का प्रयास करता हूं, जितनी क्षमता है सीखता हूं। लेकिन जब मैं आपसी तालमेल में बात करूं आपस में, तो मैं अपनी भारतीय, मैं तो कहता हूं आप हरियाणा के हैं ना, तो आपको हरियाणवी में बात करनी चाहिए। आप गुजरात के हैं ना, आपको लैंग्वेज सामान्य भाषा में गुजरात में गुजराती बात करना है, ताकि हमारी भाषाएं बनी रहें। हम सारे भारत के लोग आज इंग्लिश में बात करते हैं। तो भारत तो लेकिन अलग अलग संस्कृतियों, अलग अलग भाषाओं का देश है। तो भाषा इंपॉर्टेंट है या भाव इंपॉर्टेंट है? भाषा भी इंपॉर्टेंट है। हमारे बड़े बुजुर्गों ने तो यही कहा है, ज्ञान जहां से मिले ले लो, चाहे वो जिस भी भाषा में हो। आप समझिए इस बात को, आप बहुत डीप पे जाइए। हाँ, पाकिस्तान में भी मुसलमान रहता है और बांग्लादेश में भी मुसलमान रहता है। जब दोनों मुसलमान थे तो देश को टुकड़े करने की क्या जरूरत पड़ी? क्योंकि दोनों की भाषाएं अलग थी। दोनों की भाषाएं अलग थी। भाई सबसे बड़ी बात है भाषा। आज हमारे भारत में बहुत सारी